हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसेफ बुटीक एंड कोचिंग। आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि बैक से पूरा पैक नेक और आगे से भी पूरा पैक नेक ब्लाउज कैसे बनाते हैं, वो भी फ्रंट के ओपन जिप के साथ। फ्रंट में हम लगाने वाले हैं ओपन जिप। फ्रंट ब्लाउज का हमारा व्यू कुछ इस तरह से होगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रंट ओपन जिप को ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे एक रफ पेज पे। इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ये पहले रफ पेज पे बता देती हूँ। यहाँ पे हमें गला डालना है, जो कि बैक का पार्ट हम पहले लेंगे। हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से होगा कि बैक का पूरा गला बंद रहेगा। यहाँ पे जब भी हम फर्मा कटिंग ना करते हुए डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें बैक की कटिंग करनी होती है फैब्रिक पे। वो बैक की कटिंग को लेके हम आगे का पार्ट कटिंग करते हैं। तो हमने सेम बैक की तरह आगे का पार्ट बना दिया। अभी हम ये प्रिंसेस कट का डार्ट लगा रहे हैं, जो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से रहेगा वैसा हमें करना है। ये जहाँ पे भी मैं मार्किंग कर रही हूँ वो मार्किंग हम कटिंग करेंगे। यहाँ आर्म होल पे भी 0.5 का हमें डार्ट लगाना है। अब जहाँ पे सेंटर का डार्ट हमने लगाया है प्रिंसेस कट का, जहाँ पे भी डार्ट लगाया वहां से नीचे आधा इंच हमें लेना है। यहाँ से भी और यहाँ से भी आधा इंच नीचे। फिर जब भी हम ये कटिंग करेंगे तो काज बटन पट्टी की साइड से और फिटिंग की साइड से, दोनों साइड से हमें एक एक इंच बढ़ाना है। गले की तरफ से हमें नहीं बढ़ाना है, सिर्फ नीचे की तरफ से 1 इंच बढ़ाना है और ये दोनों लाइन ज्वाइंट कर देनी है। बन गया हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग। ये आगे का गला रहेगा जो पूरा पैक नेक होगा। ये प्रिंसेस कट की कटिंग की मार्किंग गले से क्रॉस में आएगी। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हमने पीछे के पार्ट के ऊपर से निकाल लिया। आइए देखते हैं हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट क्या है। हमारी लेंथ 14 इंच रहेगी, चेस्ट 32 इंच का, वेस्ट 28 इंची की फिटिंग, शोल्डर 14 इंची का रहेगा। हमारा पूरा पैक नेक है, इसलिए हमें पूरा शोल्डर लेना पड़ेगा, जो कि हम बॉडी मेजरमेंट से लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरा शोल्डर डालेंगे। स्लीव्स हमारे 10 इंच की रहेंगी और 10 इंच का स्लीव्स का बॉटम। आर्म होल 14 इंच का रहेगा और हमारा गला पूरा बंद है, तो इसलिए हमें दोनों तरफ से गले का मेजरमेंट पूरा 13 इंची का नेक आने वाला लेना पड़ेगा, जो मेजरमेंट के हिसाब से है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा अच्छे से प्रेस करके लिया है अस्तर को। हमारी ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 15 इंच ले रहे हैं। चेस्ट 32 इंच की है, तो उसका फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं। उसके आगे हम 2 इंच की मार्जिन के लिए ले रहे हैं। हमने मार्जिन और चेस्ट का पार्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। ये 4 इंच पे हम नीचे डार्ट लगा रहे हैं, जो कि पीछे का है। 4 इंच पे दोनों साइड से आधा आधा इंच, तो 1 इंच डार्ट में जाएगा। तो जो हमारा वेस्ट का साइड 28 का है, तो जो 7 इंच आने वाला है, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 8 इंच फिटिंग की साइड में। 8 इंच का वेस्ट का मेजरमेंट लिया हमने, जो कि 7 इंच का है, लेकिन 1 इंच हमें इसके लिए डार्ट के लिए ऐड किया है, तो टोटल 8 इंच लिया। उसके आगे 2 इंच की मार्जिन ली है। अभी हम गले का मेजरमेंट लेंगे, जो 3 इंच का चौड़ाई और 1.5 इंच की लंबाई। हमारा पीछे का गला 1.5 इंच डीप रहेगा। या हमारी शोल्डर 14 इंच की है, तो हम उसका आधा 7 इंच लेंगे, वहां से आर्म होल का मार्किंग करेंगे। जब भी हमारा पैक नेक रहेगा, तो शोल्डर हमें आर्म होल की साइड से 1 इंची नीचे लेना है। शोल्डर झुके होते हैं इसीलिए। हम आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे।
ये बैक का पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंची का है। अभी पीछे का पार्ट यूज करके हम डायरेक्ट आगे की कटिंग करेंगे फैब्रिक पे। ये हमने ऐसा क्रॉस रखा हुआ है आगे का पार्ट ऑन फोल्ड पे। जहाँ पे फोल्ड किया हुआ बंद पार्ट है वहां पे हमने ये पीछे का पार्ट क्रॉस रखा। मतलब जहाँ पे हमारी हुक पट्टी आएगी वहां से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख के उसे क्रॉस रखना है। और जहाँ पे हमारा डार्ट है वहां पे आधा इंच हम नीचे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आधा इंच यहाँ से नीचे एक्स्ट्रा दोनों तरफ से। और जहाँ पे फिटिंग की साइड है वहां से भी हमने एक यहाँ का 1 इंची जो कट होने वाला है वो हमने फिटिंग की साइड में लिया। और दूसरी तरफ का 1 इंच हमने हमारी हुक पट्टी की साइड से 1 इंची बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं मार्किंग किस तरह से की है। अब सेम वो प्रिंसेस कट की मार्किंग हम व्हील ट्रेसर की मदद से नीचे के कपड़े पे ट्रेस कर लेंगे। देख सकते हैं आप ट्रेस हो गया है। अभी सेम मार्किंग पे हम मार्किंग करके आगे का पार्ट भी कटिंग कर लेंगे। ये पूरा पार्ट हमारा कटिंग होने वाला है। यहाँ से हमारे 2 पार्ट होने वाले हैं प्रिंसेस कट के। तो अभी हमें इसे कटिंग कर लेना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग हो गया है। हमारा पूरा अस्तर कटिंग हो गया है। अब हम सेम इसी नाप से आगे की कटिंग भी करेंगे। यहाँ पर हम आगे का गला 3 बाय 3 इंचेस का, गले की चौड़ाई 3 इंच ली है और गले की लंबाई भी हमने डीप भी 3 इंचेस का लिया हुआ है। तो ये हमारा आगे का गला रहेगा। और सेम जैसा हमने पीछे से शोल्डर नीचे लिया 1 इंची, उसी तरह से आगे का हमारा शोल्डर भी आर्म होल की साइड से नीचे लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने शोल्डर नीचे लिया नहीं, तो इसका भी हम पीछे की तरफ से एक इंच नीचे लेंगे। हमारा आर्म होल हम चेक करेंगे दोनों तरफ से बराबर है कि नहीं। पीछे का आर्म होल का मार्किंग जितनी है उससे दोनों साइड के आर्म होल हम चेक कर लेंगे। हमारा जो पीछे का आर्म होल है उससे आधा इंच हमें इन कट करना है आगे का, इन साइड में। अंदर की साइड में हमें आधा इंच ज्यादा लेना है आगे का आर्म होल। हमारे अस्तर की कटिंग हो गई। अब हम सेम पार्ट ये मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक में हमें कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखनी है। जितना भी हमने अस्तर कटिंग किया हुआ है उतना सेम फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक कट करना है। हमें जितनी भी मार्जिन चाहिए उतनी हमने में अस्तर में ही ऐड कर ली है। तो अभी हमारी ये बॉडी पार्ट कटिंग हो गए। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। यहाँ पे हम कैनवस लगाएंगे गले पे और फ्रंट साइड पे हमारा जीप आएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखते हैं किस तरह से हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से हम 3 इंची का नीचे लेंगे। ये हमारे स्लीव्स की लेंथ जितनी भी है उससे 3 इंच हमें नीचे आर्म होल उतरना है।
तो जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स की लंबाई डालेंगे। लंबाई के अंदर हमें 3 इंच की लाइन लेनी है, जिस पे हम आर्म होल, जिस लाइन पे हम उतारेंगे, मतलब जितना नीचे हमारा आर्म होल आएगा 3 इंच। ठीक है, यहाँ पे हम शोल्डर पे प्लेट्स डालने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ऊपर से ही 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसके साइड से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब हमें जितनी प्लेट्स चाहिए उसके हिसाब से हम इसे बढ़ाएंगे। तो हमने इसे ऊपर से भी 1 इंच बढ़ा लिया और साइड से भी 1 इंच बढ़ा लिया। जितनी हमारी हाइट है स्लीव्स की, उसको मार्जिन 1 इंच की और एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब टोटल हमने फैब्रिक 2 इंच बढ़ाया है। जब भी हम कोई घड़ी डालते हैं तो ऊपर नीचे अगर फैब्रिक होता है तो वो हमें इक्वल करके लेना है, उसके बाद ही हम उस पर मार्किंग डालेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई डालेंगे जो हमारी 10 इंच है, और हमने 1 इंच ऐड किया वो हमारे मार्जिन, और उससे भी 1 इंच ऐड किया वो हमारी प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया। तो हमने टोटल यहाँ पे 12 इंच का लिया, और जहाँ पे हाइट है वहां से हमने 3 इंच की लाइन नीचे खींची, वो आर्म होल हमने 3 इंच पे उतारा। ये नीचे बॉटम की लाइन और आर्म होल की लाइन हमने ज्वाइंट की, और ऊपर हमने जितना प्लेट्स के लिए छोड़ा है वो भी हमने ज्वाइंट कर दिया। अभी हमारी कटिंग पूरी हो गई, अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब हमारे ये सभी पार्ट हम अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करके लेने वाले हैं। सबसे पहले हम पीछे का पार्ट रेडी करके लेते हैं, तो इसको हम सब साइड से ज्वाइंट कर लेंगे। सब साइड से जब हम ज्वाइंट कर लेते हैं तब एक्स्ट्रा अस्तर से एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक बचता है वो हमें कटिंग करके लेना होता है। हम पीछे के डार्ट लगा रहे हैं, जितना हमने पीछे के डार्ट के लिए छोड़ा है उतना हम डार्ट लेंगे। पीछे का डार्ट हमेशा 4 इंचेस का होना चाहिए, तो ये हम 4 इंच लंबाई पीछे के डार्ट की ले रहे हैं। अभी जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है अस्तर से छोड़ के, तो वो हम कट कर लेंगे। सब साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके लेना है। अभी हमारा ये पीछे का पार्ट रेडी हो गया। अभी पीछे के बॉटम में हम पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग एंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा ये ब्लाउज का लुक हमें प्रोफेशनल चाहिए। तो हम इसे सीधी पट्टी लगा के फ्यूजिंग टेप से इसे चिपका देंगे। तो हमारी जो पट्टी है यहाँ पे हम हाथ सिलाई नहीं करने वाले। हमें यहाँ पे हाथ सिलाई करने के बजाय हम यहाँ पे फ्यूजिंग टेप से इसे प्रेस करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे हाथ सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। तो चलिए देखते हैं इस पे हम फ्यूजिंग टेप कैसे लगाएंगे। ये फ्यूजिंग टेप है, इसको हम ऐसे दोनों फैब्रिक के बीच में रखेंगे और ऊपर से हम इस्त्री करेंगे तो ये चिपक जाएगा और ऊपर से हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी। इस तरीके से हम ये फ्यूजिंग टेप इसमें ऐड करने वाले हैं। ये हमने फ्यूजिंग टेप को प्रेस करके लिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा चिपक गया है। ये फ्यूजिंग टेप के ऊपर सिर्फ हमें इस्त्री चलानी होती दोनों फैब्रिक के अंदर, तो ये पूरा चिपक गया है, ये निकलेगा नहीं।
यहाँ पे हमें अभी हाथ सिलाई भी करने की जरूरत नहीं और ऊपर से भी हमारे ब्लाउज की फिनिश अच्छी दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चिपक भी गया और ऊपर से भी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिख रही है। ये प्रिंसेस कट के ब्लाउज को हम जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है वो से हमें फैब्रिक अस्तर से हम वो जॉइंट कर लेंगे मेन फैब्रिक, और जो हमारा प्रिंसेस कट का साइड का पार्ट है तो वो हम अस्तर को जॉइंट नहीं करने वाले, क्योंकि हमें वो अलग अलग लगाना है ताकि हमारी जो प्रिंसेस कट की सिलाई है वो हमें अंदर जानी है। तो ये हम दोनों पार्ट जॉइंट नहीं करेंगे, तो ये पार्ट हम अलग अलग लगाने वाले हैं। ये एक पार्ट हम अस्तर की तरफ से लेंगे मेन फैब्रिक की तरफ से, और अस्तर वाला पार्ट अस्तर की तरफ से लेंगे, तो दोनों की सिलाई हमारी दोनों फैब्रिक के अंदर जाएगी। दोनों भी तरफ से हमारी प्रिंसेस कट की सिलाई नहीं दिखने वाली। तो देखते ही ये ऊपर से लिया और मेन फैब्रिक की साइड से एक पल्ला लिया, दोनों साइड दो साइड रख के हम सिलाई लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिलाई हमारी अंदर गई, इस साइड्स में भी हमारी फिनिशिंग वैसी ही है और सेम वैसी ही सिलाई हमारी अंदर की साइड में भी है। तो हमारी सिलाई दोनों फैब्रिक के अंदर जाएगी और सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी हमारी सिलाई नहीं दिखेगी कहीं पे भी। तो ये दोनों साइड हमने ऐसे रेडी करके लिए हैं। अभी हम नीचे के साइड में सेम वैसे ही पट्टी लगाने वाले हैं जैसे हमने पीछे लगाई। अगर ये करने के बाद अगर नीचे की साइड से कोई भी फैब्रिक ऊपर नीचे दिखता है तो वो हमें इक्वल करके लेना है। यहाँ पे कोई भी अगर कम ज़्यादा लगता है तो ये हम सेम करके ले सकते हैं। कि जैसे हमने बैक में पट्टी लगाई वैसे सेम पट्टी लगाएंगे और इसे भी हम फ्यूजिंग टेप के हिसाब से चिपका देंगे ताकि यहाँ पे भी हमें हाथ सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम यहाँ पे भी हम फ्यूजिंग टेप की मदद से चिपका देंगे। यहाँ पे भी हाथ सिलाई नहीं करनी, ऐसे हम दूसरी तरफ में भी रेडी करके लेंगे। दोनों साइड हमारे रेडी है। अब हम यहाँ पे कैनवास पहले लगाएंगे, उसके बाद हमें ये जिप ऐड करनी है जो कि हमारी ओपन जिप है, ये पूरी खुलती है। अभी हम आगे के गले के लिए और पीछे के गले के लिए कैनवास कट कर लेंगे। जितना हमारा गला हमने बढ़ाया है उसकी मार्किंग के हिसाब से हम गले का फ्यूजिंग यहाँ पे कट करके लेने वाले हैं। आगे और पीछे दोनों गले के लिए हम ये फ्यूजिंग कटिंग करके लेंगे। फ्यूजिंग की जो चौड़ाई है वो कम से कम 1 इंच की हम रखते हैं। और आगे के और पीछे के गले के लिए सेम हम वो कटिंग करके लेंगे। अभी कोई भी अस्तर का फैब्रिक लेंगे उस पे हम ये आप देख सकते हैं जहाँ पे चमकने वाला पार्ट होता है, जो चमकीला पार्ट होता है वो हमें कपड़े की साइड पे रखना है और ऊपर से हमें इस्त्री करना है ताकि वो फ्यूजिंग कपड़े पे चिपक जाए। ये हम
इसको चिपका के लेके रहें। एक साइड से ये फ्यूजिंग फैब्रिक पे चिपकता है। दोनों गले के लिए हमने ये इस तरह से फ्यूजिंग रेडी करके लिया है। आगे के साइड में भी हमने फ्यूजिंग चिपका के वो चिपका दिया। जब भी हम आगे के पार्ट के प्रेस लगाते हैं, इस्त्री लगाते हैं, तो हमें कटोरी का जो गद्दा होता है उसको यूज करना ही है। कटोरी गद्दे की यूज करने के बाद हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाती है प्रेस करने के बाद, और प्रेस भी अच्छे से लगती है। कटोरी या प्रिंसेस कट के पार्ट को अच्छी प्रेस लगने के लिए हमें वो गद्दा यूज करना है। इससे हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बुटीक के जैसे एकदम परफेक्ट आती है। तो अब हम गले में फ्यूजिंग ऐड कर देंगे। हम राउंड गले पे नॉचेस लगा सकते हैं ताकि हमारा गला इजीली मूव हो। जैसा राउंड शेप है वैसा परफेक्ट शेप आने के लिए हम छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं। सेम वैसे ही फैब्रिक हम आगे की तरफ भी सेम तरीके से हम आगे की साइड में भी फ्यूजिंग लगा देंगे गले में। जब भी हमारे दोनों साइड में गले में फ्यूजिंग होता है तो हमारा शोल्डर जोड़ने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ पे हम शोल्डर सीधी नहीं जॉइंट करने वाले, हमारे शोल्डर जोड़ने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। जब भी हमारा दोनों साइड में फ्यूजिंग होता है तो आगे का जो गला है वो हमें सेम उसी तरीके से रखना है जैसा फ्यूजिंग ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे का पार्ट हमने उल्टा रख दिया है, हमारी तरफ इसकी सीधी साइड है, और जो फ्रंट का पार्ट है सीधे के ऊपर सीधा रखा है। इस तरीके से हमें शोल्डर जॉइंट करनी है। ये दूसरी तरफ से देखिए हमने ये कैसे किया। ये सीधी साइड के ऊपर सीधा रख दिया। आगे का जो गले का पार्ट है कैनवस की पट्टी, तो वो हमें सीधी रखनी है, और जो पीछे का लगाया हुआ कैनवस है वो हमें आगे की तरफ ओवरलैप करना है और ऐसे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी शोल्डर की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये किया। ये हमारा पीछे का पार्ट भी आगे का पार्ट भी रेडी हो गया। अभी हम स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव्स को नीचे की तरफ से हमें पलटी करके लेना है और सब साइड से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी ये स्लीव्स रेडी है, और जहाँ पे सेंटर है तो हमने प्लेट्स के लिए 1-1 इंच का रख दिया था एक्स्ट्रा मार्जिन, तो वो 1 इंच का एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे प्लेट्स लेने हैं। अगर चाहे तो हम ये ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जितना चाहिए था उतनी हमने मार्जिन रख दी। तो जितनी मार्जिन है उतने प्लेट्स हमें यहाँ पे लगा के लेने हैं। ये हमने शोल्डर जोड़ दी है, देखिए आप फिनिशिंग के साथ। और अभी हमारा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट जो भी है उसको जॉइंट करके हमें शोल्डर का जो आर्म होल है, आर्म होल को हमें इक्वल करना है। जब भी हम फिटिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्लीव्स और फिटिंग की जगह पे दोनों पार्ट इक्वल नहीं होते, आगे पीछे होता है। तो यहाँ से हमें दोनों पार्ट सेम करने हैं, और जितनी मार्जिन है वो मार्जिन को छोड़ने के बाद हमें दोनों भी पार्ट अलग अलग
मार्जिन के साथ कटिंग करने हैं। तो हमारी जो मार्जिन है, मार्जिन के साइड में हमें दोनों पार्ट सेम रखने हैं। सेम दोनों तरीके से हमने आर्म होल कटिंग कर ली है और अभी हम स्लीव जॉइंट करेंगे और जीप लगाएंगे। हमारे ब्लाउज के लिए जितनी जीप लगती है उतनी जीप हमने ऊपर के से कट कर ली है। नीचे से हम ये जीप कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि नीचे इसका लॉक होता है। तो अगर हमें कटिंग करनी है तो ऊपर की साइड से ही कर सकते हैं। और जब भी सिलाई लगाएंगे तो ऊपर की साइड में भी हमें इसे लॉक करना है ताकि जो रनर है जीप का वो ऊपर नहीं जाए, निकल नहीं जाए। इसीलिए अब हम जब ऐसे ही लगाएंगे तो नीचे का पार्ट वैसे ही दिखेगा। तो इसके लिए जिप में हम एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करेंगे। ये सिंगल फुट की मदद से, जो प्रेशर फुट है सिंगल फुट, उसके मदद से हम जिप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे उल्टी साइड में रख दी और इस तरीके से हमारी जिप आएगी। इस तरीके से हम ऊपर भी हाइड करने के लिए अस्तर की पट्टी लगाएंगे ताकि हमारी जिप दिखे नहीं। यहाँ पे भी हम हाथ सिलाई नहीं करेंगे, फ्यूजिंग टेप की मदद से, फ्यूजिंग टेप से इसे प्रेस करेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी जिप लगा लेंगे। ये पूरी ओपन होती है जिप, तो हम दोनों पार्ट ओपन करके लगाएंगे। दूसरी साइड में भी सेम हम वैसे ही जिप लगा देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से नीचे ओपन होती है पूरी जिप। ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी पूरा रेडी हो गया है। तो अब हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है। तो स्लीव्स को हमने जितनी भी मार्जिन छोड़ी उसकी उतनी प्लेट्स बना के लेंगे। दोनों साइड से एक एक इंच हमने रखा था, तो उसकी हम उतनी प्लेट्स लगा देंगे। अभी हम स्लीव्स बॉडी से अटैच कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की भी हमने अटैच कर ली है। दोनों साइड से हमारे स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। अभी हम यहाँ पे अभी हमें वेस्ट का मेजरमेंट डालना है। जो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 28 था, तो दोनों तरफ से हमने मार्किंग कर ली। यहाँ पे हम आर्म होल का मेजरमेंट डालेंगे और यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग का, ये तीनों लाइन हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारी ब्लाउज की फिटिंग होगी।
देखिए, आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है और ये हमारी प्री फिटिंग की हुई साड़ी। अभी हम ये ब्लाउज की फिनिशिंग कर रहे हैं। जहाँ पे हमने जीप लगाई वहाँ पे फ्यूजिंग टेप के हिसाब से हम ये प्रेस कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे हाथ सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब भी हम ब्लाउज रेडी करते हैं उसकी फाइनल फिनिशिंग प्रेस के साथ होगी। ये अंदर की सिलाई आप देख सकते हैं। प्रिंसेस कट के अंदर भी सिलाई हमें दिखाई नहीं दे रही है। अंदर की भी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बिल्कुल बुटीक की तरह ही होनी चाहिए। फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैक नेक ब्लाउज और फ्रंट जिप वाला रेडी है। अभी हम इसे ट्राई करेंगे। इसका फाइनल लुक भी हम आपके सामने जल्दी प्रेजेंट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब